परम शांति माँ, आपने बहुत ही अच्छा मेहनत कर कर करके इतना अच्छा ये जो स्पिरिचुअल गैलरी बनाई है। आपकी जीवन की जो तपस्या है, मेहनत है, इसको देख के पूरी मतलब ये देखने के लिए पूरी दुनिया तड़पेगी कि क्या माने बनाया है। बोलिए, बताइए आप माँ, देखो बताइए। बेटे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हम्म। ये तो कराने वाला बड़ा है हम्म। और जिससे वो कराना चाहता है उससे करा सकता है। हम्म। वो अथाह शक्तिमान है। तो उसने मुझे सिलेक्ट किया कि मैंने ये जब ज्ञान समझा और मैंने उसको चित्रों द्वारा दिखाने की कोशिश की है। जो मैंने सोचा समझा ज्ञान को, उसको मैं प्रत्यक्ष करने के लिए मैंने ये चित्र बनाए हैं। और मेरी बचपन से तलाश थी कि भगवान कैसा है, कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा, वो किस रूप में है। तो अनेक प्रश्न मेरे अंदर थे कि आकाश क्या है, आकाश के ऊपर क्या है। तो आकाश मुझे ऐसे लगता था बचपन में जैसे एक पिंजरे के अंदर में बंद हूँ। तो मैं ऐसे सोचती रहती थी बहुत ज्ञान के बारे में। तो उन प्रश्नों के जवाब मुझे बापूजी से मिले। बापूजी ने जब मुझे ज्ञान देना शुरू किया तो मैंने बापूजी को पहचान लिया। तो मुझे बापूजी ने जन्म से ही ज्ञान की आंख दी हुई थी। ज्ञान का सेल मेरे अंदर था जो बचपन से सत्य ज्ञान को ढूंढ रहा था। कभी भी मेरे मन में जो प्रश्न थे, हर प्रश्न के पर्दे खुलते गए और बापूजी मुझे ज्ञान देते गए। और मैं हैरान होती गई कि जो मेरे अंदर प्रश्न थे वो ही ज्ञान बापूजी मुझे दे रहे हैं। तो मेरे को दिव्य नेत्र आने लगा। दिव्य बुद्धि से मैं बापूजी के विराट रूप को देखने लगी। बापूजी के धाम को देखा, बापूजी के मूल स्थान को देखा, बापूजी कहाँ से आए हैं वो मैंने देखा। तो दिव्य बुद्धि खुलते खुलते मेरे सारे प्रश्नों के जवाबों की परतें खुलती गई। तो आज भी मेरे प्रश्नों के जवाब जो है काफी हद तक मुझे समझ में आ चुके हैं। तो इसलिए वाणियों में भी जिन्होंने वाणियां सुनी है, ब्रह्मा कुमारी में गए हैं लोग, उनको पता है कि दिल्ली की धरनी को सबको प्रणाम करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले जानने वाला, बापूजी को पहचानने वाली आत्मा जो है उसको कहते हैं कि दिल्ली जो है दिल लेने वाली है, भगवान का दिल लेने वाली दिल्ली होती है। तो दिल्ली इसीलिए नाम पड़ा है। त्रिमूर्ति भवन भी नाम पड़ा है। और सारे नाम तो पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं पढ़ते, कोई ना कोई रहस्य होता है, उसी रहस्य के द्वारा नाम पढ़ते हैं। तो बापूजी को तो मैंने भरपूर ज्ञान लिया है बापूजी से। और जो चित्र में उतारा वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक मामूली ज्ञान है। जो चित्र में उतारा गया है वो तो छोटा सा, थोड़ा सा उसका ज्ञान का एक अंश मात्र है। बाकी ज्ञान तो बापूजी ने इतना दिया है, अथाह ज्ञान दिया है, अनंत ज्ञान दिया है। बापूजी के ज्ञान का जो है वो बापूजी के ज्ञान का कहीं था नहीं पा सकते। बापूजी जो ज्ञान देते हैं, धरती का कागज बनाओ और जितनी भी वनस्पतियां, पेड़ है, उनके आप कलम बनाओ, और सागर जितने भी उनकी शाही बनाओ, तो भी तुम बेहद के बापूजी का ज्ञान नहीं समझ सकते, मतलब लिख नहीं सकते। उसको समझ सकते हो, समझने वाली भी मुट्ठी भर आत्मा होगी। तो ज्यादा आत्माएं समझ नहीं सकती, फिर बाद में माँ उनको समझाती रहती है, समझाते समझाते उनकी बुद्धि खुलती है। तो जो ब्रह्मा कुमारियों में गए हैं और जो शंकर पार्टी में भी गए हैं, उनको ज्ञान आसानी से वो समझ जाते हैं। तो बाहर वाली दुनिया वाले भी समझेंगे ये तो ज्ञान इसका है, ब्रह्मांडों का है, गैलेक्सिया है, गैलेक्सी के ऊपर यूनिवर्स है, उसके ऊपर ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स है। ऐसे करते करते 10 के ऊपर 500 बिनती लगाओ, इतने यूनिवर्स जो है वो साइंस वालों ने भी बताए हैं। तो इसके ऊपर भी था दुनिया है। ये दुनिया कहीं भी इतना भी इसका विस्तार है कि दुनिया का आकाश, परम लाइट, परम तत्व जो है, महातत्व, उनका कहीं भी था नहीं पा सकते। इतनी विशाल दुनिया है। खाली धरती पर ही दुनिया नहीं है, धरती पर तो राई का दाना भी, राई के दाने से भी खरबा भाग दुनिया है। ये सोच लो। तो आकाश तत्व जो हमारा, जो आकाश तत्व है, जिस आकाश तत्व में हम रहते हैं, वो आकाश तत्व जो है, वो आकाश तत्व भी राई का दाना है, ये समझ लो। जिस आकाश तत्व को, आकाश तत्व का अंत साइंस वाले भी अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, वो भी राई का दाना है। उसके ऊपर जो है गैलेक्सियां, यूनिवर्स है, अनंत दुनिया है और अनंत रंग है, अनंत तत्व है। उसका तो बयान मैं कैसे इसमें कर सकती हूँ। वो तो सामने आए, कोई ज्ञान समझे और उसका नेत्र खुले और उसकी बुद्धि विशाल हो, तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परम शांति। ओके माँ, थैंक यू, बाय बाय।